बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार एक के बाद एक नए फरमान जारी करते रहते हैं। कुछ फरमानों से शिक्षक बेहद ही ज्यादा खुश नजर आते हैं। शिक्षा विभाग में खुशहाली का माहौल होता है, लेकिन कुछ ऐसे फरमान सामने निकल कर आते हैं जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच जाती है। बताते चले के पाठक ने एक नया फरमान जारी किया है, जहां पर के पाठक ने एक पत्र जारी करके ये सूचना दी है कि वैसे विद्यालय जहां पर बच्चों की उपस्थिति 50% से कम होगी, वैसे विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को सो कॉज लेटर जारी करना होगा, यानी कि स्पष्टीकरण देना होगा कि आखिर उनके विद्यालय में बच्चों की जो उपस्थिति है वो 50% से कम क्यों है। अगर सो कॉज लेटर जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग उस प्रधानाध्यापक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। बताते चले हम आपको कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार एक के बाद एक नए फरमान जारी करते रहते हैं। हाल ही में के पाठक का नया फरमान सामने आया है, जहां पर के पाठक ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग को शिक्षकों को चुनाव के काम में लगाना है तो उन्हें सबसे पहले समय निर्धारित करना होगा और वो समय 4 बजे के बाद होगी, यानी कि 4 बजे के बाद ही जो शिक्षक हैं वो चुनाव आयोग के काम में लगेंगे, यानी कि चुनाव के काम में लगेंगे। लेकिन के पाठक का यह नया फरमान, जहां पर प्रधानाध्यापक को सो कॉज लेटर देना होगा और अगर सो कॉज लेटर देने में कामयाब नहीं हुए जितने भी प्रधानाध्यापक हैं तमाम विद्यालयों के, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताते चले हम आपको कि के पाठक लगातार शिक्षा विभाग को बेहतरी की ओर ले जाने के लिए, बेहतर करने के लिए लगातार निरीक्षण करते नजर आते हैं, लगातार नए बदलाव करते नजर आते हैं और के पाठक ने ये ठान लिया है कि शिक्षा विभाग को वो बेहतर करके दिखाएंगे। के पाठक के खिलाफ कभी शिक्षक सामने आते हैं तो कभी बच्चों में भी आक्रोश देखने को मिलता है, लेकिन के पाठक अपने काम के साथ लगातार आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी के पाठक की बड़ी वाहवाही की थी। उन्होंने कहा था कि के पाठक शिक्षा विभाग को बेहतर कर रहे हैं, नए बदलाव कर रहे हैं, जहां पर शिक्षा विभाग और भी ज्यादा बेहतर होता दिखाई देगा। बताते चले हम आपको कि के पाठक एक के बाद एक फरमान तो जारी करते ही रहते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और के पाठक का भी टकराव अक्सर देखने को मिलता है। जब से अपर मुख्य सचिव के पद पर के पाठक तैनात हुए हैं, तब से लगातार शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर उनसे नाराज रहते हैं और किसी न किसी मुद्दे को लेकर के दोनों के बीच टकराव देखने को मिलता है। इन सब के बीच के पाठक का ये नया फरमान चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह है कि के पाठक के इस नए फरमान के बाद क्या कुछ राजनीतिक फेरबदल देखने को मिलते हैं या फिर राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा किस तरीके से होती है। इस बारे में अगर और भी कोई अपडेट निकलकर सामने आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार देखते रहें। धन्यवाद। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।